हेलो स्टूडेंट, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर अपकलज की दर माप के रूप में। ये पार्ट थोड़ा टफ पार्ट है आपका, लेवल थोड़ा इसका हाई रहेगा। बोर्ड लेवल का हमने आपको लगभग पूरा समझा दिया है। बोर्ड लेवल में जो हम आपको समझाना था वो लगभग इससे ज़्यादा बोर्ड लेवल में नहीं आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन और आपको हम बताना चाहते थे। ठीक है, वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। हमारे पास एक कॉनिकल फनल है, हमारे पास एक कॉनिकल फनल है ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4, उसका अर्ध शीर्ष कोण π/4 है। वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल, ड्रिपिंग माने गिर रहा है यहाँ से। ये वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट द यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन इट्स सरफेस एरिया। देखिए, आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक कॉनिकल फनल में से पानी गिरा रहे हैं। आप कभी देखेंगे, आप एक कॉनिकल शंक्वाकार फनल है, कॉनिकल फनल में शंक्वाकार आपको देखें, माने इसमें ये यहाँ तक ये पानी भरा है, इसमें यहाँ तक। ठीक है, जब ये खाली जैसे पानी गिरेगा तो इसका ये भीगा हुआ सरफेस एरिया होगा, इसका ये सरफेस एरिया गीला होगा, इतना ये पानी होगा। यदि इसमें से पानी गिरेगा तो उसने यही दिया, वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट द यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन इट्स सरफेस। पता, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी तक आपने ये देखा था कि आदमी सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया होता था तो हम कहते थे कि 1 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस में चेंज, अभी तक ये होता था। अब पता क्या दे दिया उसने, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी उसने ये दिया है कि इसमें से वाटर है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से गिर रहा। देखिए, पहले वाटर इतना था, अब पानी इसमें से गिर जाएगा तो पानी ये है ना, ये गीला एरिया रहेगा, लेकिन पानी यहाँ तक है। आपका ये गीला एरिया तो रहेगा, लेकिन ये पानी आपका यहाँ तक है। समझ में आएगी नहीं? ये गीला एरिया है, लेकिन पानी आपका ये गीला एरिया है, लेकिन पानी आपका यहाँ तक बचा है। क्या करना है फिर? देखिए, आपको ये देखना है, उसने कहा कि जो यूनिफॉर्म रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन इट्स सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पहले पानी यहाँ तक था कि नहीं था? यहाँ तक। आपने इसमें से पानी ड्रिप हुआ, यहाँ से पानी इसमें से ड्रिप हुआ, तो ये पानी अब यहाँ बचा। इतना पानी कम हो गया कि नहीं हो गया? सरफेस एरिया है, पहले बताइए उसका भीगा हुआ सरफेस एरिया कितना था? सरफेस एरिया जो समझ रहे ना, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। पहले इसका कर्व सरफेस एरिया, आप कॉनिकल फनल में पानी भर लीजिए, पहले इसका जो वक्राकार पृष्ठ है इतना गीला था पहले, इतना, लेकिन इतना पानी ड्रिप हो गया। अब कितना पानी रहा इसमें? इतना पानी रहा। तो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया में डिक्रीज हुआ। पहले भीगा हुआ भाग ये था, पहले भीगा हुआ भाग इतना था। भीगा हुआ भाग मतलब जहाँ तक पानी है। पहले कॉनिकल फ्लास्क में आपका पानी इतना था, इतना पानी था पहले, इतना पानी, ये पानी था आपका। अब इसमें से आप पानी ड्रिप हो गया, तो आप देखिए आपका जो सरफेस एरिया है अभी ज़्यादा है कि नहीं?
अभी आपका जो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ ज़्यादा है कि नहीं? जब पानी ड्रिप हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, देखिए अब बताइए अब कर्व सरफेस एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ? यही तो अब बोल रहा कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से, तो आपने देखा ये BAV एक कॉनिकल फनल है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल π/4 है, अर्ध शीर्ष कोण π/4 है। आप सबसे पहले लिखेंगे कि VAV एक कॉनिकल फनल है। BAV क्या है आपका? कॉनिकल फनल है और ये इसका अर्ध शीर्ष कोण सेमी वर्टिकल एंगल π/4 है। ठीक है, हमने मान लिया कि माना किसी क्षण t एट एनी टाइम t द सरफेस एरिया ऑफ वाटर, ध्यान रखना हमने सरफेस एरिया ऑफ फनल नहीं बोला, यहाँ पे हमने सरफेस एरिया ऑफ वाटर, जितने आपको तो ये पता है ना कि आप कॉनिकल फनल में वाटर रखेंगे तो जो फनल जो वाटर है ना वो वाटर कौन शंकु जैसा होगा, कॉनिकल शेप में होगा। जो वाटर है वो कॉनिकल शेप में होगा, ये तो आप समझ रहे हैं ना। आपने देखा कि हमने जब किसी क्षण देखा था तो जो वाटर है ना, वाटर उसका सरफेस एरिया S था। एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम t द सरफेस एरिया ऑफ वाटर S एंड स्लैंट हाइट ऑफ वाटर L एंड रेडियस R। लो ये मान लिया हमने, क्या मान लिया? किसी क्षण t जब हमने देखा था तो पानी का कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पानी भी शंक्वाकार होगा, पता है ना। आप शंक्वाकार फनल कॉनिकल फनल में आप पानी रखें तो पानी हमें देखिए कॉनिकल फनल है, इसकी स्लैंट हाइट ज़्यादा है, लेकिन वाटर की स्लैंट हाइट ये होगी। कॉनिकल फनल की रेडियस ज़्यादा होगी देखिए, लेकिन वाटर की रेडियस कम है। जब हमने उसको देखा, आप मान लें कि माना किसी क्षण t में जो सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वाटर S था, स्लैंट हाइट उसकी वाटर की L थी, वाटर की स्लैंट हाइट एंड रेडियस R थी। बताइए कर्व सरफेस एरिया कितना था वाटर का? S माना हमने S, तो आप देखेंगे कि DDT ऑफ S -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपने देखा कि DDT ऑफ S -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। देख लिया कहीं? देख लिया कि जो सरफेस एरिया है इस देखिए वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। हमारे पास एक कॉनिकल फनल है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल π/4 है, उसमें से उसके बॉटम में से पानी ड्रिप हो रहा है। बताइए यहाँ से पानी निकलेगा तो ये पानी जो वाटर का कर्व सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होगा कि नहीं? वही तो उसने दिया है, एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमने भी मान लिया कि जब हमने देखा था कॉनिकल फनल को देखा था तो उसमें वाटर का सरफेस एरिया S था और पानी चूंकि ड्रिप हो रहा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होगा, यानी उसने DDT ऑफ S दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में? क्वेश्चन कठिन नहीं है, समझने का तरीका पूरा आपको जो चैप्टर अपने बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है, आपको केवल समझने का तरीका चाहिए। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा आपने तो आप समझ गए सरफेस एरिया में चेंज हो रहा। ठीक है, इन इट्स सरफेस एरिया थ्रू अ टाइनी होल। पानी कहाँ से गिर रहा? यहाँ पे एक टाइनी होल है, छोटा सा छिद्र है, टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। जो शीर्ष है ना उसके बॉटम में एक होल है, इसमें पानी गिर रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। वाटर की स्लैंट हाइट में डिक्रीज पूछा उसने। आपको दिया गया था फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट
ऑफ वाटर। आपने देखा है जब इसमें से पानी निकलेगा, ड्रिप होगा, तो इसकी स्लैंट हाइट डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? इसकी स्लैंट हाइट डिक्रीज होगी। तो उसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। उसने ये कहा कि वाटर की जो स्लैंट हाइट है ना, वाटर की स्लैंट हाइट, कौन की नहीं, शंकु की नहीं, वाटर की स्लैंट हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कौन कौन है। देखिए आप, ये पानी भरा था, आपने देखा सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा, यानी सरफेस एरिया वेरिएबल है। आपने देखा स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही, यानी स्लैंट हाइट भी वेरिएबल है। आपने देखा कि पहले रेडियस ये थी, अब देखिए रेडियस ये, इसकी रेडियस भी चेंज हो रही है। देखिए आप ध्यान रखना, आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है और एस भी वेरिएबल है। उसने आपको डी ऑफ एस दिया है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने डी ऑफ एल पूछा है। वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल फ्रॉम अ सेमी वर्टिकल एंगल। यहाँ पे एक कॉनिकल फनल है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल π4 है। जब हमने इस कॉनिकल फनल को देखा था तो इसका सरफेस एरिया एस था, वाटर का सरफेस एरिया एस था, वाटर की स्लैंट हाइट एल थी, वाटर की रेडियस आर थी। ठीक है, ये हमने देखा था। हमने देखा कि उसने दिया था कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा। देखा, जब पानी बाहर निकलेगा तो जो वाटर का सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होगा। तो हमें ये दे दिया गया था। अब हमें ये दिया है डी ऑफ एल, उसने पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया का कॉनिकल फनल के वाटर का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वाटर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ वाटर कैसा है, कॉनिकल है। ध्यान रखना, सरफेस एरिया ऑफ वाटर, सरफेस एरिया ऑफ वाटर क्या होगा, S इक्वल टू पाई आर एल। आर रेडियस ऑफ वाटर है, एल स्लैंट हाइट ऑफ वाटर है, सरफेस एरिया, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी समय टी पर सरफेस एरिया ये था, रेडियस S इक्वल टू पाई आर एल। हम अभी हाल डिफरेंशियल करने तैयार हैं, अभी हाल डिफरेंशियल करने कर दो। चलो, डी ऑफ एस, एक अच्छा अनुभव मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि y इक्वल टू एक्स के फंक्शन तो हमने करे हैं, अगर आपको मिल जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप तुरंत डी एक्स ऑफ वाई निकाल देंगे। अब बताइए, आर एस वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, एल वेरिएबल है, समझ में आए ना। तो हम जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं, जानबूझ के हम डिफरेंशियल करना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, सीखेंगे इससे। देखिए, आपने टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, आप लिख देंगे, पाई बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल डी ऑफ एल प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशियल डी ऑफ आर, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल, आर और एल दोनों वेरिएबल है ना, आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशियल डी ऑफ आर, ये हमने आपका लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें तो डी ऑफ एस आपको पता है, यहाँ लिख देंगे। चलिए, आर दी है, उसने दिया है वाटर, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, एल दे दी उसने आपको, एल 4 दे दी उसने, एल चलो एल तो दी है लेकिन आर तो नहीं दी, आर नहीं दी, और ठीक है, उसने डी ऑफ, देखियो ये दिया है, ये पूछा है, ये दिया है, और ये नहीं दिया, ना तो उसने आर दी, ना उसने डी ऑफ आर दिया, ना तो उसने आर दिया, ना डी ऑफ आर दिया, और बिना उसके हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। बताइए,
हमने तो डिफरेंशियल कर दिया, हम जानबूझ के आपको इस टाइप से परिचय कराना चाहते थे, हमारे पास था, हम चाहते। आप बताइए 3 वेरिएबल लेके हम डिफरेंशियल कर रहे, डी डी टी ऑफ एस, और यहाँ पे भी कर दिया। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर थोड़ा फंसने में भी तो मज़ा आता है। आपको चाहिए क्या है, अब तो ये बोलिए। इसकी वैल्यू दी है, आर नहीं दी, आर चाहिए ना, दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, आर दे रहे हैं हम। और क्या चाहिए, डी डी टी ऑफ एल तो निकालना है ना, तो ये तो निकाल नहीं है, बात खत्म। एल दी है हमें, तो आप आर और डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू दीजिए। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को रोक देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए रुक गया क्योंकि ना तो हमारे पास आर की वैल्यू है, ना डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे इसको फिगर को देखेंगे। वी आपने ये माना था, ये आपकी आर थी, ये एल थी, ठीक है, π/4, ये सेमी वर्टिकल एंगल π/4। आप क्या करना, वी इसे पी मान लो, इसे क्यू मान लो। इन ट्राइंगल हम काय की, हम आर की वैल्यू और डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू लेने आए हैं। हम क्या करेंगे, हमें डी डी टी ऑफ एल निकालना है ना। अगर डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू डी डी टी ऑफ एल के टर्म में आ जाएगी तो आपको कोई बुराई तो नहीं है ना। अरे भैया डी डी टी ऑफ एल तो आपको निकालना है ना। हम ऐसा कर रहे हैं, डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू डी डी टी ऑफ एल के टर्म में निकालने ले रहे हैं। डी डी टी ऑफ एल तो हम निकालने आए ना। कैसे, थोड़ा देखिए आप, इन ट्राइंगल बी पी क्यू, इसके इन ट्राइंगल वी पी क्यू, इन ट्राइंगल वी पी क्यू, ये π/4 दिया कि नहीं दिया, साइन π/4 इक्वल टू साइन π/4 इक्वल टू आर अपॉन एल, आर अपॉन एल। साइन π/4 का मान है 1/√2 इक्वल टू आर अपॉन एल। इससे हमें आर इक्वल टू L√2 एक रिलेशन मिल गया। अब हम इक्वेशन 2 का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, कर दीजिए। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, डी डी टी ऑफ आर इक्वल टू √2 डी डी टी ऑफ एल, डी डी टी ऑफ एल। देखिए इक्वेशन 2 आ गई। देखिए आप डी डी टी ऑफ आर को क्या लिख देंगे, √2 डी डी टी ऑफ एल। एक आपकी समस्या दूर हो गई। आपको डी डी टी ऑफ एल तो चाहिए है ना, और यहाँ पे आप डी डी टी ऑफ आर को √2 डी डी टी ऑफ एल लिख देना। नहीं समझ में आया। अब आपकी एक समस्या रह गई है, आर की वैल्यू कहाँ से निकालें। आपको पता है ना, ये इक्वेशन आप इसे आप 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। आपको पता है उसने दिया है कि व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। जब स्लैंट हाइट 4 थी तब चेंज पूछा उसने। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, व्हेन एल इक्वल टू कितना, स्लैंट हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर है। बताइए स्लैंट हाइट ऑफ वाटर 4 है, बाई इक्वेशन 2 बताइए आर इक्वल टू क्या होगा, 4√2 हो जाएगा। आर इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए फिर से समझ लें क्वेश्चन क्या था। उसने कहा एक कॉनिकल फनल है, उसका जो अर्धशीर्ष कोण है π/4 है। उसमें जब हमने उसको देखा था तब उसमें पानी था इतना, पानी की रेडियस r थी, स्लैंट हाइट l थी, और ये π/4 था। उसने ये कहा कि इसमें यहाँ से इसमें एक छेद था, यहाँ पे वर्टेक्स में इसके, तो उस छेद से पानी ड्रिप हो रहा था। जब पानी इसमें से ड्रिप हो रहा था तो ये सरफेस एरिया है ना, वाटर का सरफेस एरिया, ये डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमने माना किसी क्षण t में सरफेस एरिया ऑफ वाटर s था, स्लैंट हाइट l और रेडियस वाटर की l थी। वाटर की मानी है हमने, तो बताइए वाटर की रेडियस r, स्लैंट हाइट l, ठीक है। उसने हमें ये दिया था,
ठीक है। तो बताइए जो सरफेस एरिया है वह 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा। जब यहाँ से पानी निकलेगा तो ये डिक्रीज होगा। उसने पूछा कि जब स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर थी तब स्लैंट हाइट में डिक्रीज का रेट क्या है। ये पता है ना, जब पानी निकलेगा तो जो वाटर की स्लैंट हाइट है ना वो कम होगी ना, कम होगी वाटर की स्लैंट। तो हमने क्या किया, हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया। यहीं पे हम चाहते, बताइए हम चाहते तो यहाँ से पहले आर और एल में रिलेशन निकाल लेते कि नहीं। हम R = L√2 रख देते। यहाँ पे देखिए हम बोल रहे थे ना कि हम आपको सिखाना चाह रहे, इसलिए हमने क्या किया, यहीं पर डिफरेंशियल कर दिया। अब हम यहाँ पे आके रुक गए। हमने कहा ये तो हमें गिवन है, R नहीं दिया, चलो हमने कहा R बाद में निकालेंगे। हमने कहा ddT(L) तो हमें चाहिए है ना, तो हमने चलो उससे भी हमें कोई फायदा, कोई बात नहीं करना। हमें L गिवन है 4 सेंटीमीटर, हमें ddT(R) नहीं दिया। तो हमने क्या किया कि ddT(R) निकालने के लिए इस ट्राइंगल में गए, sin π/4 = R/L। इस ट्राइंगल में निकाला, इसको 1/√2 लिख दिया और R और L में रिलेशन लिख दिया आपने, ठीक है। R और हमने ddT(R) की वैल्यू निकाल ली ddT(L) की टर्म में। अब हमने R = L√2 आई। यहाँ पे हमने चूंकि L = 4 दिया था हमें, बताइए जब L = 4 है तो R कितना होगा, L = 4 है तो R इतना होगा। बताइए R की वैल्यू आ गई, ddT(R) की वैल्यू आ गई। बस अब आप इक्वेशन 1 से चलिए, इक्वेशन 1 से y इक्वेशन 1 में आ जाइए। ddT(S) = पाई, ठीक है, पाई है। अब R की वैल्यू अभी आ गई है आपके पास, R की वैल्यू 4√2 ddT(L) ये आपको निकालना है, प्लस L4 दिया था वो देखो L, और ddT(R) को आप इक्वेशन 3 से ddT(R) को √2 ddT(L) लिख देना, √2 ddT(L) लिख देना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। हमने यहाँ पर डिफरेंशियल किया और यहाँ पे फंस गए, ना R है हमारे पास ना ddT(R) है। तब हमने दिमाग चलाया और हमने देखा कि R और L में रिलेशन मिल सकता है हमें। हमने तुरंत R और L में रिलेशन लेके ddT(L) के टर्म में निकाल दिया। हमें इससे बुराई नहीं थी, ddT(R) की वैल्यू ddT(L) के टर्म में, ddT(R) को हम ddT(L) लिख सकते, इसलिए लिखना चाहते थे क्योंकि वो तो हमें निकालना है ना। हमने रख दिया, लो देखिए ddT(R) निकाल के यहाँ रख दी। R की वैल्यू हमने देखा अभी L निकाला था कि जब R की L 4 है तो R क्या होगा, R 4√2 होगा। R और L आ चुके हैं, R और ddT हमने रख दिए हैं। अब देखिए, अब हम देखो ddT(S) रख रहे हैं -2, ये -2 हो गया = पाई। देखिए ये 4√2 और ये भी 4√2, तो ये हो जाएगा 8√2 ddT(L), ठीक है। अब आप क्या करें, 2 से 4, 8 4 बार कट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका ddT(L) आ जाएगा -1/4√2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप कहेंगे कि जो स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है आपकी -1/4√2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो रही है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया। हमने बोला सबसे पहले तो आपको दिया क्या था, ये दिया था। किसी क्षण आपने ये माना, आपने ये फॉर्मूला, चूंकि ddT(S) दिया इसलिए इसका फॉर्मूला लगाया। ddT(L) उसने पूछा था, यही हमने फॉर्मूला लगा दिया, यही लगा दिया हमने। हम क्या करना चाहते थे, हम ये चाहते थे S = πr लिख लेते पहले, और पहले ये नहीं करते हम पहले ये करते, ये करके R की वैल्यू यहाँ पर रख देते तो केवल 2 वेरिएबल रह जाते, एक S वेरिएबल रह जाता, एक L रह जाता। ये सरल पड़ता आपको। आप पहले इसको उतारिए, फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में और समझाएंगे।
देखिए क्या समझा, जैसे आपने ये तो पता है ना, आपको ये पता है कि ये सब कुछ वही है, इतना तो आपने, ये भी आपको सब पता था, आपने सरफेस एरिया का। अब आपने देखा तीन तीन वेरिएबल हो गए, एस वेरिएबल, आर वेरिएबल, इसमें डर जाओगे। हम भी इसी से आपको परिचय करवाया कि डरना नहीं है, ऐसा भी होता है जैसे हमने आपको बताया। हम आपको इसकी सेकंड मेथड, अब हमने क्या किया, इसको एस मान लिया। अब हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में चले वो चले, देखिए, और आर और एल में रिलेशन ले लिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, देखिए आप इसको मिटा दीजिए और आर को एल के टर्म में लिखे दे रहे हैं। देखिए अब इसको, हाँ, इसके बाद आप यहाँ कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, एस इक्वल टू पाई, आर को लिख देंगे आप L√2 इंटू एल पहले से था, तो एस इक्वल टू आ जाएगा π√2L²। देखिए अब दो वेरिएबल रह गए हैं। अब आपका क्वेश्चन बहुत सरल होगा, क्या, डी डी ऑफ एस इक्वल टू π√2L² को 2L डी ऑफ एल। अब आप क्या करिए, डी ऑफ एस, ये सब मिटा दीजिए, कुछ नहीं आएगा, सब हटा दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, डी ऑफ एस की वैल्यू कितनी दी थी, -2, π√2 एज इट इज, 2L कितना दिया था, 4 दिया था कि नहीं दिया था, L4 दिया ना, वो लिखा, और डी ऑफ एल ये है, डी ऑफ एल आपको निकालना है। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बताइए तो क्या आएगा, बनाया था 2 से 2 1 बार कैंसिल हुआ, तो ये माइनस के 4√2 पाई यहाँ आ जाएगा। तो देखिए डी ऑफ एल इक्वल टू आएगा -1/4√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही है। माइनस चिन्ह हटा के आप बोल देना कि ऐसा कर सकते थे। आपने देखा एस, आर और एल तीन वेरिएबल हैं, आपने ये देखा, एक वेरिएबल कम करने के लिए हमने यहाँ से रिलेशन लाए, और ये रिलेशन आर इक्वल टू हमने L√2 रख दिया, L√2 का L में मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये बन गया। अब ये सवाल दो वेरिएबल का हो गया। डी ऑफ एल आपको फाइंड करना है, एल आपको गिवन है, डी ऑफ एस गिवन है, चिंताएं समाप्त हो गई। अगर आप यहीं डिफरेंशियल कर दिया था तो आपको आर की जरूरत पड़ी थी, तो आपने ये रिलेशन लेके एल की वैल्यू 4 रख दी तो आर आ गया था, आया था कि नहीं आया था, और इसका डिफरेंशियल कर दिया था आपने तो डी ऑफ आर की वैल्यू डी ऑफ एल के टर्म में आ गई थी, वो आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन और, एक और अच्छा क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक हमने फिर बोला, फिर गौर करिए। एन इन्वर्टेड कॉन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन है, शंकु है, इन्वर्टेड कॉन है, ऑफ उसकी डेप्थ है 10 सेंटीमीटर। देखिए ये इन्वर्टेड कॉन है, VAV इन्वर्टेड कॉन है, देखिए ये, और इसकी डेप्थ 10 सेंटीमीटर है, एंड अ बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है। देखिए इसका बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वाटर इज poured into it at the rate of 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। पता हमने इसमें वाटर उलेड़ा, वाटर इज poured माने उलेड़ना, हमने इसमें पानी डाला। हाँ, पास एक इन्वर्टेड कॉन थी, इसकी हाइट थी, उसकी डेप्थ थी वो 10 सेंटीमीटर थी, और रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर थी। हमने इसमें पानी उलेड़ा, इसमें हमने क्या डाला, पानी डाला, ठीक है, इतने रेट से डाला, इतने रेट से हमने इसमें पानी डाला, 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कॉन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। जब गहराई 4 थी तब क्या था, वो बात की बात है, एच की वैल्यू उसने दे दी। क्वेश्चन ये है, उसने आपसे पूछा है कि वाटर ऑफ लेवल किस हाइट से इंक्रीज हो रहा है। आप पानी डालेंगे ना, आप पानी डालेंगे इसमें तो वाटर लेवल उठेगा कि नहीं उठेगा। आप एक इन्वर्टेड कॉन है, उसकी जो डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है,
इसमें कुछ पानी था। जब आपने देखा इसको, तो इसमें जो उस हाइट ऑफ वाटर थी ना, वो h थी। हमने क्या मान लिया कि एट एनी टाइम t द हाइट ऑफ वाटर इन अ इन्वर्टेड कॉन इज h सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ वाटर v r सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि माना जिस क्षण हमने इसको देखा था ना, तब इसमें माना किसी क्षण t, माना एट एनी टाइम t द हाइट ऑफ द वाटर इन कॉनिकल इन इन्वर्टेड कॉन इज h सेंटीमीटर एंड रेडियस इज r सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर v सेंटीमीटर। जब हमने इसको बर्तन को देखा था, तो इसमें पानी की ऊंचाई h थी, उसकी रेडियस r थी और पानी का वॉल्यूम v था। समझ में आया ना? या कहीं एट एनी टाइम t रेडियस ऑफ वाटर r, हाइट ऑफ वाटर h थी एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर v था। ये हम हमेशा मानते ही हैं। अब उसने बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें v था और पानी किस रेट से आ रहा था? वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। आपने वाटर इसमें डाला तो देखिए आपका पानी बढ़ रहा। बताइए, तो जो पानी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम शब्द क्यों लगा रहे? देखिए रेट काय का दिया, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। आपने देखा पिछली बार लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपने देखा पानी जो ड्रिप आउट हो रहा था, उसको जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा था, जो कर्व सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे आप पानी उलेड़ रहे, बर्तन में पानी डाल रहे हैं। तो जब आपने देखा था उसमें पानी क्या था? v था और पानी का वॉल्यूम v था, उसकी रेडियस पानी की वो थी r थी और उसकी हाइट थी वो h थी। जब आपने देखा ये आपकी कौन की हाइट है, ये कौन की रेडियस है, शंक्वाकार बर्तन की हाइट है, डेप्थ है और ये रेडियस है। हाँ, आपको उसने दिया है कि उसने आपने पानी डाला, आपने बर्तन में पानी डाला तो पानी के आयतन में वृद्धि की दर दी है। ये पानी के आयतन में वृद्धि की दर दी है, समझ रहे ना? हमने मान लिया कि किसी समय उसमें पानी का आयतन v था, तो आपको डी ऑफ v दी है। उसने डी ऑफ v दिया 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। देखिए पहले तो ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन का नंबर नहीं गिनो कि आज तो एक ही क्वेश्चन हुआ, आज तो 2 क्वेश्चन हुए। एक हुआ ना, समझ में तो आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको ये आप इसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी का जो वॉल्यूम है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसने दिया कि पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम है v, वो इतने रेट से बढ़ रहा, यानी डी ऑफ उसने v उसने आपको दी है। अब उसने ये कहा कि जब उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो उसकी हाइट किस रेट से बढ़ रही है। देखिए, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कॉन इज राइजिंग। बताइए, जब उसमें पानी आप कॉन में आप जो बर्तन में आप पानी डाल रहे हैं और उसमें पानी की हाइट किस रेट से बढ़ रही है? आप शंक्वाकार बर्तन में पानी उड़ेलेंगे तो क्या उसमें पानी की हाइट नहीं बढ़ेगी? तो उसने ये पूछा है कि किस रेट से पानी ऊपर उठेगा। आपको दिया है डी ऑफ v। आप निश्चित क्या करेंगे कि v इक्वल टू, चूंकि v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। देखिए, आपने कहा था एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी टाइम t द रेडियस ऑफ वाटर r, हाइट h एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर v था। आपने कहा था ना, तो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई r स्क्वायर। यहाँ देखिए सेम एज आप r वेरिएबल है कि नहीं? जब इसमें आप पानी डालेंगे तो रेडियस बढ़ेगी कि नहीं? अभी यहाँ पानी, अब यहाँ पहुँचेगा तो रेडियस नहीं बढ़ जाएगी? पानी की हाइट बढ़ेगी कि नहीं? पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये देखिए v r h तीनों वेरिएबल हैं। पहले तो आप एक काम ये करिए, देखो डी ऑफ h तो उसने पूछा है, तो आप ऐसा करिए r को आप एलिमिनेट, r को गायब कर दीजिए। आप r को एलिमिनेट कर दीजिए कैसे भी हो, r को h के टर्म में लाइए। देखिए
पिछले सवाल में तो आपको बचा दिया था। आप यहाँ पर रोक दीजिए इसको, कहो तो डिफरेंशियल कर दें, इसका डिफरेंशियल कर दें, चलो कर दें, डिफरेंशियल कर दें, ठीक है। दो मेथड से पढ़ा देंगे। चलिए डी डी टी ऑफ वी इक्वल टू 1/3 पाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल 2r डी डी टी ऑफ r। फिर वही बात आएगी, डी डी टी ऑफ r, ना तो आपको r दी ना डी डी टी ऑफ r दिया, आपको h दी है, आपको ना तो r दिया ना डी डी टी ऑफ r। तो सबसे पहले तो आप r निकालने चलो, r निकालने चलो, फिर डी डी टी ऑफ। तो वैसे ही पिछली बार आपको यहाँ पे π/4 एंगल दे दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, सिमिलर ट्राइंगल का लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे ये v, यहाँ पे v डैश कर दीजिए, या फिर ऐसा करिए कि आप मान लीजिए कि सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है। लेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन v अल्फा, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल v अल्फा। आपने मान लिया सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ये आपने अल्फा मान लिया। बताइए ट्राइंगल v डैश और o डैश में चलिए, आप v डैश और o डैश में चलिए आप पहले, ठीक है। सो इन ट्राइंगल v डैश o डैश, इस ट्राइंगल में चले आप, तो tan अल्फा इक्वल टू r अपॉन h हो जाएगा कि नहीं। tan अल्फा इक्वल टू r अपॉन h, tan अल्फा इक्वल टू r अपॉन h, इक्वेशन 2। अब आइए ट्राइंगल v o में आइए, इन ट्राइंगल v o में बताइए tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा 5/10, tan अल्फा इक्वल टू 5/10, 5/10 को 1/2 लिख दें, 5/10 इक्वल टू 1/2, इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा, R अपॉन H इक्वल टू 1/2 आ गया। इससे रिलेशन मिल गया आपको H इक्वल टू 2R। यहीं पे आप क्या करिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए और इसका डी डी टी ऑफ H निकाल दीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, डी डी टी ऑफ H R टू डी डी टी ऑफ R। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा हमने जब यहाँ पर डिफरेंशियल कर दिया तो हमने कहा इसकी वैल्यू गिवन है, ये दी, इसकी R की वैल्यू नहीं दी, डी डी टी ऑफ H निकालना है, कोई बात नहीं, H गिवन है, H4 दी है देखिए, और डी डी टी ऑफ R नहीं दिया। तो हमने क्या किया, डी डी टी ऑफ R को डी डी टी ऑफ H की टर्म में निकाल लिया। डी डी टी ऑफ R इक्वल टू आएगा, डी डी टी ऑफ R इक्वल टू आएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, यहाँ से ये यहाँ पे डी डी टी ऑफ R आएगा, डी डी टी ऑफ R आएगा 1/2 डी डी टी ऑफ H। देखिए आपको डी डी टी ऑफ H तो निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे कि डी डी टी ऑफ R को 1/2 डी डी टी ऑफ H लिख देंगे, और ये डी डी टी ऑफ H है। अब रहेगी बात क्या की कि आपको R भी तो नहीं दिया, तो आपको पता H दिए, जब H इक्वल टू 4 है तो R कितना होगा। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए कि चूंकि H इक्वल टू 4 है, H इक्वल टू कितना है, जब H इक्वल टू 4 है, तब समीकरण नंबर 4 से H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आएगा, 8 सेंटीमीटर आ गया। देखिए आपको H की वैल्यू भी मिल गई है। आपने क्या किया था, आपने रिलेशन ले लिया था ये, इसमें आपने देखा कि 3 वेरिएबल है, फिर भी डिफरेंशियल कर दिया, कोई बात नहीं। आपको डी डी टी ऑफ H फाइंड करना था, आपको H गिवन थी, ना तो आपको R दिया गया था, ना आपको डी डी टी ऑफ R दिया गया था, तो आपको पिछले क्वेश्चन में ये π/4 दिया गया था, इसको हमने अल्फा मान लिया। अल्फा tan अल्फा इक्वल टू R अपॉन H, tan अल्फा इक्वल टू 5/10, इससे आपने रिलेशन ले लिया। देखिए H और R में रिलेशन आ गया, आपने डी डी टी ऑफ H निकाल लिया।
फिर h की वैल्यू आपने दी थी, देखो ये गलती कर दिया। आपको जब दिया था कि जब h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया, देखो डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। बताइए जब h 4 है तो r कितना होगा, r निकलेगा 4/2 इक्वल टू r निकलेगा 2 सेंटीमीटर। जब h 4 होगा तो r क्या होगा, 4/2 नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर निकलेगा। चलिए r आ गया, डी ऑफ h की वैल्यू भी आ गई है। समझ में आई कि नहीं आई? बस तो फिर अब क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन 1 से आ जाइए। इक्वेशन 1 से देखिए डी ऑफ v कितना दिया आपको, डी ऑफ v आपको दिया 3/2, 1/3 पाई। देखिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। डी ऑफ h आपको निकालना है, डी ऑफ h आपको निकालना है। फिर आ जाइए h आपको दिया है 4, ठीक है, और 2 इंटू R2 निकला था अभी, देखो ये R2 निकाला था। और डी ऑफ R को आप लिख देंगे, ये है डी ऑफ R को लिख देंगे आप 1/2 डी ऑफ H, समीकरण नंबर 5 से। देखिए इसको लिख दिया आपने 1/2 डी ऑफ H लिख दिया। देखो आपने क्या किया, R स्क्वायर 2 का स्क्वायर, डी ऑफ H निकालना है, H 4 है, 2 ये लिखा, R 2 है, डी ऑफ R इसको लिख दिया हमने 1/2। आप देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 9/2 पाई आ जाएगा, 9/2 पाई आप निकाल लेंगे, 9/2 पाई। यहाँ देखिए 9/2 पाई ये आ गया, 9 ये हो गया, 2 पाई ये आ गया, और 4 डी ऑफ H प्लस 8 डी ऑफ H क्या आ जाएगा, 12 डी ऑफ H आ गया। देखिए 12 डी ऑफ H। अब क्या करेंगे, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा और आपका डी ऑफ H आएगा, डी ऑफ H आएगा 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, और ये 4 यहाँ आ जाएगा 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से आपका जो हाइट है, वाटर ऑफ लेवल है, वो बढ़ जाएगा। वाटर ऑफ, आप पहले इसको उतारिए फिर देख रहे हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट उतार लिया होगा आपने। ये यहाँ आया था ना, 3 वेरिएबल हो गए, तब हमने कहा था कि देखो बच जाओ तो बच लो। हमने कहा था कि एक वेरिएबल ख़त्म कर दो, अगर आप एक वेरिएबल ख़त्म कर देते तो इतना सवाल नहीं जाता। समझ में? आपने देखे कि 3 वेरिएबल है, वी चेंज हो रहा कि नहीं, आप इसमें पॉइंट डालिए, वी चेंज हो रहा, आर चेंज हो रही, रेडियस पानी की, हाइट चेंज हो रही। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कर देते, जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, थोड़ा सा ये मिटाते जा रहा है, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है ये सब मिट जाएगा। देखिए छोटा सा सवाल हो जाएगा। बताइए 3 वेरिएबल है, उसने डी ऑफ H पूछा है, तो हम H को तो बचाएंगे, डी ऑफ V दिया है इसको बचाएंगे, R वेरिएबल है इसको गायब करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, फिर वही जाएंगे। देखिए 10 अल्फा बराबर ये ऐसा करेंगे, आपने देखा R और H में आप रिलेशन ले लेंगे, ये हटा दो, आप ले लिया, H इक्वल टू 2R आया, H इक्वल टू 2R, इसे लिख देंगे आप R इक्वल टू H/2 लिख देंगे कि नहीं। आप R को H के टर्म में ले जाइए ना, तो 2 वेरिएबल बचेंगे ना, तो V इक्वल टू 1/3 पाई H ये आगे लिख दिया, और R स्क्वायर को लिख दिया H स्क्वायर बाई 4, V इक्वल टू 1/12 पाई HQ। देखिए ये आ गया। अब आप डी ऑफ H V निकालते ना, देखिए कितना छोटा सवाल हो जाता। हमने फिर बोला हमारा उद्देश्य सिखाना है, सवाल ख़त्म नहीं करना। हम ऐसा भी सीखेंगे, हम वैसा भी सीखेंगे। समझ में आ रहा ना? इसके बाद आपका एक लास्ट पार्ट और रहेगा, और ये सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, जो भी आप कहेंगे वो बताएंगे। देखिए डी ऑफ H इक्वल टू आएगा 1/12 पाई HQ का होगा 3H स्क्वायर
डी डी टी ऑफ एच। ठीक, अब आप कुछ नहीं करना, ए डी वी है यहाँ पे, अब आपको कुछ नहीं करना है। डी डी टी ऑफ वी की वैल्यू कितनी दी है, 3/2 दी है। अब 3 से 4 बार कट जाएंगे 12, तो ये π/4 हो जाएगा। एच स्क्वायर 16 हो जाएगा। डी डी टी ऑफ एच निकालना 4 से 4 बार, और ये आ जाएगा आपका डी डी टी ऑफ एच। डी डी टी ऑफ एच आएगा 3/8 पाई, 4 नीचे आया 8 और पाई और आ गया 8 पाई। डी डी टी ऑफ एच आया सेंटीमीटर पर मिनट। लो जी आ गया, देखिए यही आया था ना, यह है 3/8 पाई। कितना लंबा सवाल खींच दिया था हमने, इसलिए हमने बोला कि हम आपको सिखाने के उद्देश्य से हमें आ रहा था कि हम आर को एलिमिनेट क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि डी डी टी ऑफ एच फाइंड करना था, डी डी टी ऑफ वी दिया था आर के बाद, तो हमने तुरंत आर में रिलेशन निकाला। इस ट्राइंगल में चले tan α = r/h, इस ट्राइंगल में चले tan α = 5/10, ऐसा भी कर सकते। आपको आर और एच में रिलेशन लेने के लिए हम एक और मेथड सिखा रहे हैं। आप देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल है, इसका r/5, इसका h/10, वही तो है। देखिए r/5 = h/10। सिमिलर ट्राइंगल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसका बेस अपॉन इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर। नहीं मानो, अल्फा नहीं मानना है। यदि आपको अल्फा नहीं मानना है, नहीं मानिए, आपको तो आर और एच में रिलेशन चाहिए ना। h/10 = r/5 सिमिलर ट्राइंगल से।